हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 मैथ्स। आप लोगों का मैथ्स का चैप्टर 1 है लार्ज नंबर। ये लार्ज नंबर क्या होता है? अब लार्ज बड़ा होता है तो बड़ा नंबर मतलब हुआ कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 3 में 4 डिजिट नंबर तक पढ़ चुके हैं आप लोग। 1000 तक आप लोगों को नॉलेज है। अब उससे आगे हम बताने जा रहे हैं। तो वही हुआ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर मतलब जैसे 5 डिजिट नंबर एंड 6 डिजिट नंबर, ये है आप लोग आपके बुक में। पहले नंबर्स क्या होता है हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 3 में जो आप लोग पढ़ चुके हैं डिजिट के नंबर के बारे में, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर। तो ये नंबर्स जो है वो किससे बने होते हैं? डिजिट से। अब डिजिट क्या है पहले हम डिजिट बताते हैं। डिजिट A digit is a single number। डिजिट क्या होता है? वो सिंगल नंबर होता है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4 तो 0 to 9 ये क्या है? सिंगल नंबर है। ये डिजिट कहलाते हैं। डिजिट से ही नंबर बनता है। जैसे हम आपको एग्जांपल में बताते हैं। आप लोग क्लास आते हैं स्कूल में, क्लास में आप लोगों का रोल नंबर है। किसी बच्चे का रोल नंबर होता है रोल नंबर। इस रोल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4 से लेके कहां तक? आपके क्लास में मान लीजिए अगर 40 बच्चे हैं तो 40 तक। 40 के बीच में आप लोगों का क्या है? किसी का रोल नंबर है 4 है। 4 के बाद क्या हो सकता है? 10, 25, 40। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो 1 है 2 है ये क्या है? 1 डिजिट नंबर है। क्या है? 1 डिजिट नंबर। यह है 1 डिजिट नंबर। जैसे 4 के बाद फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 क्या है? 10 में क्या है? इसमें 2 डिजिट है। क्या है? 2 डिजिट। जैसे 1 भी है और 0 है तो ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर। फिर 3 डिजिट नंबर कहां से आता है? तो 1 से लेके 9 तक हो गया 1 डिजिट नंबर। 9 के बाद 10 हुआ। 10 से लेके 99 तक क्या हुआ? 2 डिजिट नंबर। एंड 99 के बाद क्या है? 100। 100 क्या है? वो है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हुआ। फिर 4 डिजिट नंबर कहां से होता है? तो 1000 से 999 के बाद क्या होता है? 1000। 1000 क्या है? 4 डिजिट नंबर। जैसे हम लिख देते हैं जैसे 1 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कहां से होता है? तो 0 to 9। वैसे 0 जो ये क्या है? काउंटिंग नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर हम जब भी करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिजिट में 1 डिजिट नंबर में वैसे 1 से ही होगा। 1 to 9। वैसे डिजिट में 0 जो वो डिजिट में आएगा। फिर 2 डिजिट नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से होगा? तो 9 से 9 के बाद क्या होता है? 10। 10 to 99। 10 to 99 क्या है? यह है 2 डिजिट नंबर। 99 के बाद फिर क्या होता है? 100। 100 तो ये क्या है? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर। जैसे 9 1 + 1 करते हैं तो क्या होगा? 10। 10 जो है हो गया 2 डिजिट नंबर। 99 में +1 करेंगे तो क्या होगा? 100। 100 में क्या है? 3 डिजिट है। 1 है और 2 बार 0 है। तो ये क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर हो गया। 102 कहां तक जाएगा? तो 999 तक। क्योंकि 999 के बाद फिर क्या होगा? 1000। 1000 होगा। अगर इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा? 1000। तो 1000 में क्या है? ये 4 डिजिट नंबर हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है? 4 डिजिट
नंबर। फोर डिजिट नंबर कहां से कहां तक है? तो 1000 से 9999 तक, ठीक है, 4 डिजिट नंबर है। क्योंकि इसमें जैसे +1 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। 10,000 क्या हो जाएगा, ये 5 डिजिट नंबर। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 1 और 4 टाइम क्या है, 0 है, तो इसमें 5 डिजिट है, तो वो 5 डिजिट नंबर हो गया। तो ये लार्ज नंबर जो है वो 5 डिजिट नंबर से ही आप लोगों का दिया हुआ है, रीडिंग 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। इसमें चैप्टर में 6 डिजिट नंबर है, हो सकता है 7 डिजिट भी हो, 8 डिजिट हो, तो वही लार्ज नंबर हुआ। अब आप लोगों को बताते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर कहां से कहां तक है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो हम जब भी लिखते हैं 1 से 9 तक, आप देखिए 1 से 9 तक है, तो 1 से 9 तक सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1। और ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9, क्या है 9। 1 से 9 तक में 9 सबसे बड़ा है। फिर क्या है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 9 के बाद 10 है। 10 क्या है, 10 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे हम किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर +1 करेंगे तो क्या होगा 10। 10 जो है वो है स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है। और 2 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 99। 2 टाइम 9, 99 में +1 करेंगे तो क्या होगा 100। 100 जो है वो क्या होगा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 100। और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 3 टाइम 9, 999। इसमें अगर +1 करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये 1000 जो है ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 टाइम 9। आगे पढ़ेंगे नंबर बियॉन्ड 9999। आप देख चुके कि 9999 क्या है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। अब इसके आगे क्या होगा, नंबर बियॉन्ड 9999। अब इसके आगे क्या होगा, तो 9999 में अगर हम +1 करते हैं तो क्या होगा 0 1 कैरी का 0001। ये क्या है, इसमें कितने डिजिट है, तो 5 डिजिट नंबर। क्या है 5 डिजिट। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 है और 4 टाइम 0 है, तो ये क्या हो गया 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे 5 डिजिट जाता है, इसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं, आप लोग प्लेस वैल्यू जानते हैं। प्लेस वैल्यू में होता है 1s 10s 100s 1000 और 10,000। ये जो अब 5 डिजिट नंबर हो गया, आप लोग पढ़े थे 4 डिजिट नंबर तक 1000 तक पढ़े थे, अभी पढ़ा रहे हैं 10,000। इससे आगे बताएंगे, इसमें आएगा लाख आएगा जब हम 6 डिजिट नंबर पढ़ेंगे। तो आज हम 5 डिजिट नंबर तक पढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं पीरियड।
ये तो प्लेस वैल्यू तो हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब देखिए इसमें पीरियड 5 डिजिट नंबर में कितने पीरियड होते हैं। जब भी हम 1, 10, 100 को लिखते तो ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड। क्या हो गया? फर्स्ट पीरियड, या इसको वंस पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंस पीरियड। और ये थाउजेंड्स क्या हो गया? अब ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, लेकिन इसको तो बोलते तो हम हैं वंस पीरियड। इसको कौन सा पीरियड बोलेंगे? 100 के बाद हो गया 1000, तो इसको हम बोलेंगे 1000 पीरियड। क्या बोलेंगे? 1000 पीरियड। आप देख सकते हैं कि 5 डिजिट नंबर में क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये क्या है? ये आपका वंस पीरियड है। ये क्या है? 1000 पीरियड। जब भी हम प्लेस वैल्यू में हम किसी भी नंबर को अगर हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से पुट करते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होगा। अब ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10,000 है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा? 99,999। 5 टाइम 9 क्या होगा? 5 टाइम 9। ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 5 टाइम 9, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अगर हम +1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? +1 के तो क्या 9, 1, 10, 1 कैरी हुआ, 10, 10, 0, 0, 1। ये क्या हो गया? ये आपका हुआ 1 लाख। इसमें कितने डिजिट है? 6 डिजिट। कितने हैं? 6 डिजिट। तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 1 और 5 टाइम 0। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? 6 डिजिट पे, 6 डिजिट नंबर पे। तो इसमें क्या होगा? प्लेस वैल्यू चार्ट में 1s, 10s, 100, 100s, 1000, 10,000। 10,000 के बाद क्या होता है? lakhs। क्या होता है? lakhs। ये आपका है वंस पीरियड। ये क्या है? पीरियड बताया था अभी, वंस पीरियड, वंस पीरियड। ये आपका क्या है? 1000 है। ये हो गया आपका 1000 पीरियड, 1000 पीरियड। ये क्या हो गया? लैक्स, पीरियड। क्योंकि वंस पीरियड, 1000 पीरियड और लैक्स पीरियड। आपका जो है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1A में कुछ क्वेश्चन है, जैसे प्लेस द कॉमा एट करेक्ट प्लेस टू मेक द पीरियड। मतलब किसी भी नंबर में हम कॉमा कहाँ लगाते हैं, कॉमा का यूज कहाँ करते हैं। ये नहीं है हम कोई भी नंबर लिखे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल बताते हैं 8, 4, 6, 2, 9 और 7 कुछ लिखे। अपन अगर पुट द कॉमा तो कुछ बच्चे कर देंगे। ऐसा नहीं करना है कि सब में हम कॉमा का यूज कर देंगे। हो सकता है बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लेस द कॉमा एट करेक्ट प्लेस, तो सब डिजिट में कॉमा लगा देंगे, तो ये क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि 8, 4, 6, 2, 9, 7 हम कॉमा का यूज जब भी करेंगे तो पीरियड के हिसाब से करेंगे, इसीलिए हम आपको पीरियड बताए।
ये वंस पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये लाख पीरियड है। तो वंस पीरियड में कितने हैं? वंस है, टेंस है, 100 है। कितने डिजिट है? स्टार्टिंग के 3 डिजिट। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग में बोलो, वैसे लास्ट डिजिट हुआ इधर से। जब ये लास्ट 3 डिजिट, जब भी होगा लास्ट 3 डिजिट में हम कॉमा पुट करेंगे। फिर 1000 पीरियड में क्या है? वंस पीरियड के बाद 2 डिजिट में हम कॉमा यूज कर देंगे। और ये तो ऑटोमेटिक है, ये एक जो है ये लैक्स हो गया, तो ऐसे हम कॉमा पुट करेंगे। पहले हम जितना भी जो भी नंबर हो, जितने भी बड़े नंबर हो, लार्ज नंबर, उसमें पहले 3 डिजिट पे हम कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद 2 डिजिट पे, उसके बाद लैक्स में अगर 10 लैक्स रहेगा तो 2 डिजिट हो जाएगा। अगर अब देखते हैं 4th क्लास में क्या करोड़ है क्या नहीं। अभी तो 5 और 6 डिजिट नंबर ही हम पढ़ रहे हैं। क्या है ये? 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में है आप लोगों का एक्सरसाइज 1A में है। पहले पुट द कॉमा यूज करने के लिए हम बता दिए। अब है नंबर्स नेम। नंबर्स नेम कैसे लिखेंगे? जैसे हम कोई भी एग्जांपल में लेकर के हम एक बता देते हैं, आप लोगों को करना है। ये है, इसको हम लिखेंगे क्या? 1, 10, 100, 1000, 10,000 और पुट करेंगे इससे लेफ्ट हैंड साइड से 0, 2, 3, 6, 4, 8। ये क्या हो गया? 8 lakhs 46,320 आप देख सकते हैं क्या है ये? 8,46,320। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच। नंबर्स जो है वो वर्ड्स में दिए हुए हैं, उसको जो आपको क्या करने हैं? न्यूमरल्स में लिखने हैं। ठीक, हम अब इसी का जाके हम इस नंबर को करते हैं न्यूमरल्स में। इसका न्यूमरल्स क्या होगा? आप मान लीजिए यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,46,320। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स लिखेंगे। लैक्स पे क्या है? 8 है। क्या है? लैक्स के वैल्यू पे 8। 1000 पे क्या है? 46,000। यहाँ पे लिख देंगे 46। अगर ओनली सिर्फ यहाँ पे अगर है, ये तो 46 है, अगर हम 40 मिटा दें, इसको हटा दें, सिर्फ हम लिखते 8,06,000। तो 6 क्या है? 1 डिजिट नंबर है, तो 1000 प्लेस पे हम क्या करेंगे? सिर्फ 6 से लिखेंगे, ये यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे। और 100 प्लेस पे क्या है? 300। क्या है? 320। और 10,000 प्लेस पे क्या? 10,000 प्लेस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। थैंक यू। आप लोगों को इसी तरीके से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं।